देव भगवान की जय। राम कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव शंकर भगवान की, सद्गुरु टेउराम महाराज की, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, सर्व संतन महात्मान की, गंगा गौ गीता माता की, निशोकमानं गतरागदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवृत्तकामं श्रीतेमुरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीतेमुरामं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदयाल तू रखवाल तू, नहीं जो कर को भाग भलो। गुरुदयाल तू रखवाल तू, नहीं जो कर को भाग, मुझे कर को भाग भलो। मुझे कर को भाग भलो। गुरुदयाल तू रखवाल तू, मुझे कर को भाग। सतगुरु शान शाह तू, बेशक बेपरवाह तू। सतगुरु शान शाह तू, बेशक बेपरवाह तू। हिरन जो हमरा तू, लोक विनियमे आई झलो। लोक विनियमे आई झलो। लोक विनियमे। सद्गुरु अघम अथाह तू, बेवाहन जो वाह तू। सद्गुरु अगम अपार तू, बेवाहन जो वाह तू। दया संदो दरिया तू, साओ मुझी जो कर तू सलो। दयाल तू रखवाल तू,
कर को भाग भलो, मुंहिंजो कर को भाग भलो साईं, मुंहिंजो कर को भाग। गुरदयाल तूं रखपाल तूं, मुंहिंजो कर को भाग भलो। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सदगुरु टेवराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम। सतनाम साखी सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सदगुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरदयाल तू रखपाल तू, मुंहिंजो कर को भाग भलो। इस मृत्यु लोक में, इस संसार में जो भी मनुष्य है, जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे जैसे बहुत सारे मनुष्य हैं इस धरती पर, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे भारत देश में ही, परंतु जो जो भाषाओं के और जो जो और भी देश हैं, तो ऐसा हमारे शास्त्रों में मनुष्य जाति के लिए लिखा है क्या कि हर एक की भावनाएं, हर एक की फीलिंग्स अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि जो गुरु भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं, भक्त होते हैं, वो क्या कहते हैं प्रार्थना में कि मुंहिंजो कर तू भाग भलो, मेरा नसीब बना, मेरा भाग बनाइए, किसमें कि मेरा आपके चरणों में मन लगे। क्योंकि कहा गया कि सतगुरु शाहन शाह को बेशक बेपरवाह को, तो आपके अंदर वो सामर्थ्य है। कहते हैं ना कि जिसके अंदर शक्ति हो, सामर्थ्य का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो जिसके जो जानता हो तो सर्वशक्तिमान भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है, जो आप अपने हिसाब से आप लें। जिस भी आप भगवान को मानते हो, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, तो आप अपने जीवन में वो आपके सर्वशक्तिमान है। तो वही आपकी सारी जो भी कामनाएं हैं वो पूरी करने में समर्थ है, आपका भाग बनाने में समर्थ है। इसका ये मतलब यहाँ पे लिखा गया। आइए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। अपने एक प्रेमी है मुंबई के पास में, वो उनका एक सवाल है, वो पूछते हैं कि हंसना भी एक साधना है, मतलब एक मेडिटेशन है। हंसना भी क्या एक प्रकार की साधना है या नहीं? वैसे तो देखा जाए कि प्रसन्न होना, हिंदी का शब्द है कि प्रसन्न चित्त रहना, मतलब अपने आप को हमेशा खुश रखना, ये एक सबसे बड़ी साधना बताई गई है, एक प्रकार की मेडिटेशन बताई गई है, अपने आप को खुश रखना। और जो कि हम अपने आप को खुश
रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि दुख हमने आप ही खरीद कर लिया है। दुख कहीं से आता नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य का जो मूल स्वभाव है, वो है हमेशा प्रसन्न चित्त रहना। जो भगवान ने हमको दिया है, जो हम अपने साथ लेके आए हैं विरासत में, वो है प्रसन्न चित्त रहना। पर वो हम नहीं रहते हैं। क्यों? हम दुखी रहते हैं। दुख भगवान ने नहीं दिए हैं। और दुख और सुख की बात अगर करनी है तो उसके लिए फिर बहुत सारा आगे जाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि दुख और सुख कर्मों के कारण है। वो बात सही है, पर वो टॉपिक अलग है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हंसना, मतलब समझ लो, हंसे शब्द नहीं ले ले तो प्रसन्नचित्त रहना क्या एक प्रकार की साधना है? तो उसका आंसर है हाँ, उसका जवाब है हाँ। अपने आप को जो मनुष्य खुश रहता है, खुश करके रखता है, ये एक बहुत बड़ी हमारे शास्त्रों में साधना बताई गई। एक कुछ में एक किताब पढ़ रहा था, उसमें इसी प्रकार का एक प्रसंग निकला कि जापान की घटना बताई गई वहां कि जापान में जैसे हम सत्संग सुनते हैं, तो कोई व्यक्ति था जो सत्संग सुनता था, मतलब वो अपनी भाषाओं में कुछ अच्छा करता था। सत्संग सुनने का मतलब, सत्संग में जाने का मतलब अपने आप को अच्छा बनाना, अपने मन को मजबूत बनाना, इसका मतलब ये हुआ। क्योंकि इस जीव को बहुत जरूरत है अच्छे संग की। खराब संग तो आपको ऐसे मिलेगा चुटकियों में, है ना? तो गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी, कि इस दुनिया में बिगाड़ने वाले बहुत हैं। इस दुनिया में बिगाड़ने वाले बहुत हैं और बनाने वाले थोड़े। आपको बिगाड़ने के लिए तो दुनिया पड़ी है। चलो चलते हैं घूमने के लिए, चलो यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ से, परंतु दुनिया पड़ी है बिगाड़ने के लिए आपको। यदि आपको कोई बोले कि चलो सत्संग में चलते हैं, चलो कथा में चलते हैं, मतलब वो आपका हितैषी है। वो अपने साथ साथ आपका भी भला चाहता है। वो अपने साथ साथ आपके परिवार का भी भला चाहता है। देखो, किसी भी काम में, कोई भी काम हो, किसी भी काम में जल्दी मन नहीं लगता है। याद करो वो अपने दिन जब आपने फर्स्ट डे स्कूल जाना स्टार्ट किया, जब स्कूल गए थे फर्स्ट डे, याद भी नहीं होगा, बहुत छोटे थे। जब थोड़े बड़े हो गए तब टिक टिक की होगी मम्मी पापा से। फर्स्ट डे जब स्कूल गए तो थोड़ा आनाकानी होती है, उठने में, रोने में, नहीं जाएंगे, क्यों कि अपना घर छोड़कर दूसरी जगह भेज रहे हैं, बच्चे को डर लगता है। परंतु धीरे 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 जब जाता है तो उसका वो स्वभाव बन जाता है कि मुझे रोज सुबह को उठना है और स्कूल जाना है। क्यों? अच्छा बनने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। ये पढ़ाई मेरे को आगे काम आएगी। माता पिता सिखाते हैं कि आप अभी पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको आगे काम आएगा। ऐसा हमें सिखाते हैं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। उसी प्रकार से ये सत्संग, ये अच्छी बात है, जल्दी हमारा मन उसमें लगता नहीं। धीरे धीरे अपने मन को देखो, इस जीव का आप अपने खुद मालिक हैं। आपका कल्याण और कोई नहीं कर सकता है।
खुद आप अपना कल्याण कर सकते हैं। आप अपने आप को सत्संग में लेके आएंगे, विघ्न आएंगे, परंतु सबको त्याग करके जब आएंगे तो हाँ अब अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो यहाँ से जाते ही सब बातें भूल जाते हैं, उसकी चिंता मत करो आप। कई लोग क्या कहते हैं कि सत्संग में आते हैं पर याद कुछ रहता नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ पे तो इतनी छूट है, इतनी छूट है आपको। आप सिर्फ आओ, बस बैठो, बाकी याद रहे चाहे नहीं रहे उसकी चिंता आप छोड़ दो। वो चिंता करेगा, वो बैठा है भगवान दीनदयाल गुरु महाराज बैठे हैं, वो अपने आप करेंगे। आप सिर्फ आके बैठो और मन लगे चाहे न लगे छोड़ दो। अच्छे संग का यही प्रभाव है। तो मैं आपको बता रहा था घटना इसी से ही कि जो प्रेमी ने पूछा है, तो उसी से ही एक बात मुझे याद आ गई कि जापान की, वहां पे एक साधक था जिसे बोध हो गया, मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया, वो बुद्ध हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया उसे। जैसे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें फिर दुख सुख नहीं लगते, तो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। जब उसे प्राप्त हो गया ज्ञान, संसार झूठा है, कोई किसी का नहीं है, इस प्रकार से, तो वो हमेशा खुश, मतलब हंसता रहता था, कुछ बोलता नहीं था, परंतु उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, हमेशा मुस्कान रहती थी। तो लोग उसे देखते थे और खुश हो जाते थे, लोग उसे देखते और खुश होते थे। फिर धीरे धीरे समय बीता और समय आगे गया, तो फिर जहां पर बाजार होती थी उस बाजार में खड़ा हो जाता था, है ना। कहीं किसी का ऐसा ऐसा होता है ना, चेहरा होता है, फेस होता है कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है कि वाह आपके दर्शन हो गए, तो मन प्रसन्न हो गया। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं। तो ऐसा हो गया कि जहां पर जिस मार्केट में, जिस बाजार में खड़ा हो जाए तो लोग इकट्ठे हो जाए उसको देखने के लिए। क्या कि बोलते हैं कि वो हंसने वाले बाबा आ गए, क्या बोलते हैं, लाफिंग बुद्धा। ऐसा बोलते ना, लाफिंग बुद्धा। तो वो हंसने वाले बाबा आ गए, वही है, उसकी कथा ही है, लगता है वही होगा, लाफिंग बुद्धा वही होगा। हमेशा वो हंसते रहते हैं ना, देखा ना उनका चेहरा कैसे होता है, और मोटे मोटे से होते हैं और ऐसे हमेशा हंसते रहते हैं। और लोग घर में उसकी मूर्ति बाबा की रख देते हैं। क्यों? मैंने पूछा किसी से, यहाँ पे तो भारत देश में तो कम है, परंतु बाहर देशों में ज्यादा रखते हैं। यहाँ तो मैंने कम देखी है। तो किससे पूछा मैंने कि ये कौन से बाबा है, तो बोलते हैं ये लाफिंग बुद्धा है। अच्छा, इसके रखने से क्या होता है? इसके रखने से घर में खुशियां आती हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, किसी की मूर्ति रखने से, किसी को देखने से आपका चित्त प्रसन्न हो रहा है, इससे बड़ी और साधना हो सकती नहीं। आपने कभी नोटिस किया है या नहीं किया है, परंतु आप जब भी किसी मंदिर में जाए तो उस मंदिर की जो प्रतिमाएं होती हैं, जो मूर्तियां होती हैं, यदि उनको आप ध्यान से देखेंगे ना, तो हल्का हल्का सा वो हमेशा प्रसन्न रहती है, हंसती रहती है। कोई कोई ऐसी मूर्ति होगी कि आपको नहीं लगे, परंतु भावना के ऊपर भी रहता है, जहां की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब आप ही गुस्से में जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए, ऐसे मुंह सुझा के जा रहे हैं, तो भगवान कैसे हंसेंगे? वो भी ऐसे करके बैठ जाएंगे, भाई भक्ति हमारा ऐसे मुंह सुझा के आया है, गाल बुला के आया है, तो हम क्या करेंगे? जब भी जाओ किसी से मिलने, प्रसन्न होके जाओ, प्रसन्नचित्त होके जाओ। तो उसे देखने के लिए बहुत भीड़ लग जाती थी, और परंतु कोई उससे कुछ बात करे, बात नहीं करता था, शब्द
नहीं निकालता था कोई, बस खाली हंसता रहता है। तो हंसते हंसते अब लोग इतना फेमस हो गया कि वो इसका इंतजार करते थे कि कब वो आएंगे, उनके दर्शन होंगे तो हमारा मन प्रसन्न हो जाए। तो हंसना एक कला है। सभी को भगवान कहते हैं ना कि किसी किसी को ये प्राप्त नहीं होती है, किसी किसी का चेहरा ही ऐसा होता है, क्या करें। बोलते हैं कि भाई आप हंसते क्यों नहीं हो? मेरे से हंसा जाता ही नहीं है। आप कोशिश करो, ये भी एक साधना है। अच्छा देखो, अब गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, यहाँ पे हंसना भी एक प्रकार का विकार बताया गया है। मैं आपको कह रहा हूं कि हंसना कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी हंसे, वो हंसना नहीं। ये अपने आप को प्रसन्न रखना, अपने चित्त को प्रसन्न रखना। सुख इंसान का स्वभाव है। सुख जो है ना, हमारा स्वभाव है, नेचर है हमारा। दुख हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि इस शरीर की रचना किसने की है? स्वयं परमात्मा ने अपना रूप हमको दिया है। जैसे हम हैं वैसे ही भगवान है, परमात्मा है। वैसे ही देखो गुरु महाराज है, तो स्वयं अपना रूप दे दिया। जब अपना स्वयं रूप दे दिया तो कैसे? देखो आप अपने अपने बच्चों को देखो, आप घर में आपके बच्चे हैं तो उनका जो चेहरा है आपसे मिलता है ना। किसी का माँ से मिलता है, किसी का पिता से मिलता है, किसी का दादी से मिलता है, किसी का दादा से मिलता है। तो बोलते हैं कि भाई आपका जो चेहरा है इससे मिलता है, आपका स्वभाव इनसे मिलता है ना? ऐसे क्यों? जब माता पिता के अंश बच्चे हो सकते हैं तो हर दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो यहाँ का हो चाहे बाहर का, वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश होने के साथ साथ वो सुख स्वरूप है। ये तो दुख हमने यहाँ पे ले लिए अपने आप ही, है थोड़ी दुख। जब वो ज्ञान होगा धीरे 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 हमको मालूम चल जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि हंसी दो प्रकार की होती है। एक होती है अपने आप को हमेशा प्रसन्नचित्त रखना, ये हो गया। दूसरी होती है दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, दूसरे को हंसकर तकलीफ पहुंचाना। आप हंसे तो वो जले, ये ऐसी भावना होती है। इंटेंशन ऐसा होता है कि मैं हंसूं तो वो जले। घर में ऐसा होता है ना कि मेरे हंसने, अरे भाई क्यों हंसते हो? आप जलो इसलिए हंसते हो, आपको दुखी करने के लिए हंसते हैं। नहीं, वो तो विकार हो गया, मतलब ऐब हो गया, वो नहीं काम करना है। तो गुरु महाराज ने क्या लिखा देखो अपनी वाणी में कि हासी करना पाण वदन सा, हासी करना पाण वदन सा, हासी वदो विकार। आप आपस में दोस्त मित्र यार हम उम्र वाले हंसी मजाक करो, कोई बात नहीं। परंतु कोई आपसे बड़ा है ना, कोई आपसे बड़ा है या औहदे में बड़ा है, किसी पद पे है, तो आप उसकी हासिल नहीं कर सकते। मतलब उसको विकार बताया गया है, वो एक तरह का ऐब है, वो नहीं। उसका भी देते हैं उदाहरण गुरु महाराज जी कि शिव जे गणन कई नारद सा, हासी राज द्वार। ये कथा आती है जब वो भगवान से नारायण जी मांगने गए देव ऋषि की मेरे को विवाह करना है और मेरे को अच्छा मुंह दो, मुख दो। तो बंदर का मुख दे दिया उस राजसभा में, याद है ना कथा? तो शिव के जो गण थे उन्होंने, उनको हंसी आ गई, तो उनका परिणाम भोगना पड़ा। क्या कि तनय मुनि रचयो बनी थींदव राक्षस लंका मझा, रावण कुंभकर्ण से खेड़ा कथा यह निवार। दूसरा, द्रौपदी कई दुर्योधन सा, हासी खुले आवाज में। दुर्योधन चयो बदलो तोखा, पठनस राज समाज में। सभा में तैके नदन कयाए,
वैसे तो महाभारत होने के बहुत सारे कारण हैं, एक नहीं कारण है महाभारत होने के, बहुत सारे। उसमें से कहते हैं कि एक कारण ये भी है, मुख्य कारण, मूल कारण 3-4 है, एक ये भी है कि क्या शब्द निकल गया गलत, शब्द निकल गया, जुबान फिसल गई द्रौपदी जी की और जोर से हंसी आ गई। क्या कि वो गिर पड़े पानी में, उनको दिखाई नहीं दिया, ऐसा महल बनाया कि ये फर्श है जहां पानी है, चलते गए तो गिर गए पानी में, तो क्या बोल दिया, अपशब्द बोल दिया। इसलिए बोलते हैं कि ये वाणी बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। ये शब्द है, एक शब्द से आप सामने वाले को खुश कर देंगे और वही शब्द से आप दूसरे को दुखी भी कर सकते हैं। इसलिए शब्द, वाणी सोच समझ के बोलनी चाहिए। हंसी भी बड़ों से नहीं करनी चाहिए, ये गुरु महाराज जी बता दें। कहीं आप कह दो कि भाई सत्संग में सुन के आए हैं संतों ने, आजकल तो चल रहा है ना कि सत्संग में सुन के आए, संतों ने बताया है, तो घर के बड़े बूढ़ों से उनका नाक कान खींचो और हंसी करो, ऐसा हम नहीं सिखा रहे हैं आपको। ऐसा नहीं करना कि बड़ों बूढ़ों से आप हंसी करो, ऐसा नहीं। हंसी भी दो प्रकार की, अपने आप को, फिर मैं दोहराता हूं शब्द, अपने चित्त को, अपने आप को प्रसन्न रखना, ये एक प्रकार की समाधि है, साधना है। इसलिए कहा गया है कि ये एक प्रकार की मेडिटेशन है। अपने आप को खुश रखिए, प्रसन्न रखिए। जैसे वो जापान के बाबा थे, कुछ बोलते नहीं थे, जैसे हमारे भगवान है, ठाकुर जी है मंदिरों में, कैसे धीरे, जब हम मूर्ति बनाने के लिए जाते हैं, है ना, मैं जब जाता हूँ, चलो मैं जब जाता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ मूर्ति वाले से कि भाई मूर्ति ऐसी बनाना भगवान हंसते हुए दिखाई दे, भगवान हंसते हुए दिखाई दे। हाँ ठीक है भाई, गुरु महाराज जी की मूर्ति ऐसे बनाना थोड़ा ऐसे लगे गुरु महाराज जी हंस रहे हैं, प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं हमें, बहुत लोग प्रेमी बोलते हैं। कल ही एक माता का मैसेज आया अमेरिका से, उसके पास गुरु महाराज जी का एक प्रतिमा का फोटो पहुंचा, मेरे को वापस सेंड किया, कहा ये गुरु महाराज जी जो है तो बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, हंस रहे हैं। मैंने कहा माता जी आप जब यहाँ आएंगे तो और खुश हो जाएंगे, इसलिए आप यहाँ पे आके दर्शन करिए। तो भावना, इंसान की जैसी भावना वैसा उसको फल मिलता है। तो इसलिए आप सभी से, गुरु महाराज जी का चालिया चल रहा है, तो कहते हैं कि 40 दिन बहुत खुश है, उसके बाद वही दुखी नहीं। बोलते प्रेमी बोलते फोन पे 40 दिन तो बड़ा आनंद है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर वही हमारी जिंदगी रूटीन नहीं होगी। हमेशा आनंद से जिए, कोशिश करें अपने आप को खुश रखने की। कोशिश जो करता है वो कामयाब होता है। गुरु महाराज जी के चालिये चल रहे हैं, 40 दिवस चल रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ अनुष्ठान चल रहा है, उस अनुष्ठान में ये भी आप जोड़ो। और जिस प्रेमी ने पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आपके सदके सबका भला हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान।